को इलाके में देखा गया है। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। अब से कुछ देर पहले की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, ये वही जगह है जहां पर आतंकियों ने अब से कुछ देर पहले गोलीबारी की है और इस इलाके में कुछ संदिग्ध भी देखे गए हैं, जिसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को अब घेरे में ले लिया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो रियासी के बाद अब कठुआ में आतंकियों की नापाक हरकत और कठुआ के सईदा कोठा गांव में आतंकियों ने गोलीबारी की है। और चलिए सीधे अब ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी चरणजीत पहुंच चुके हैं। चरणजीत, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, किस तरह के हालात हैं और इस वक्त अपडेट क्या कुछ है? जी बिल्कुल विशाल, बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले ये मामला यहाँ पर सामने आया। यहाँ पर 2 से 3 जो आतंकी बताए जा रहे हैं यहाँ पर देखे गए और उनके द्वारा जो गांव के घुसने के बाद जो है यहाँ पर गोलाबारी की गई। और अब तक की जानकारी यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी सुरक्षा एजेंसियां जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ से मैं दूर का एक दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अमला है यहाँ पर पूरी तरह से पहुंचा हुआ है। सुरक्षा बल जो है वो उन्होंने इलाके की घेराबंदी कर और वहीं बता दूं तो बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं और उन्होंने एक घर में जो है कुछ लोगों को वहां पर बंदी बना लिया है। जी विशाल, बिल्कुल। क्या जो सर्च ऑपरेशन यहां पर चरणजीत चलाया जा रहा है और आपने बताया कि एक घर में मौजूद हैं, ये किस तरह का इलाका है? क्या ये रिहायशी इलाका है या फिर रिहायशी इलाके से हटकर जंगल का ये इलाका है? ये इलाका किस तरह का है चरणजीत? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं कि ये इलाका जो है ये जंगल है, इस इलाके में पड़ता है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और बड़ी बात बताना चाहूंगा कि इस समय जो है रात का समय हो तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और इसमें कहीं ना कहीं जो खलल कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ट्रेस जो है उन लोगों को कर लिया गया है और घेराबंदी जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा पूरी इलाके की कर दी गई है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक घर में जो है वो घुसे हुए हैं, कुछ लोगों को वहां पर बंदी जो है उन्होंने बना लिया है। तो वहीं मैं बताना चाहूंगा कि ये इलाका जो है ये अब परसों रात की बात करूंगा कि यहाँ पर एक अर्जुन जो अमरजीत शर्मा शख्स है उनका गला रेत कर जो है कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद से ही जो है यहाँ के गांव वासी जो है वो भी कहीं ना कहीं सतर्क चल रहे थे। रोष उनमें जो है साफ तौर पर देखा जा रहा था और सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पे यहाँ इस इलाके के चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसके चलते भी जो जल्दी जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं ट्रेस करने में एक मदद मिली है। तो दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा कि हीरानगर का सरहदी इलाके से सटा हुआ इलाका जो है और कहीं ना कहीं इसके पास जो चाहे तरना खड्ड हो, बई नाला हो, तो ये कहीं ना कहीं आतंकियों की घुसपैठ के माध्यम से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक सेफ रास्ता जो है उनका कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है। तो जिस तरह से परसों की वारदात में मैं एक बार नजर दौड़ाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा हुरैरा की कहीं ना कहीं जिस तरह से जो शख्स है अमरजीत शर्मा जो कि एक कमिश्त छाप जो है मेला गांव में करते, तो यहाँ से मेला गांव जो है कुछ ही दूरी पर अगर बात करें तो ये रास्ता जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ से मेला गांव 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। और उसी जो बीती रात जिस तरह से एक शख्स को उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई, तो आशंका कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात की बताई जा रही थी कि कुछ लोग जो है वो यहाँ से शायद घुसपैठ करके यहाँ से निकले हों, इस रास्ते से निकले और उन्होंने उस जो अमरजीत शर्मा है उन्होंने देख लिया हो, तो कहीं ना कहीं अपने सबूत मिटाने के लिए जो है उनकी जो हत्या कर दी गई थी। तो इसी कड़ी में आज भी बात करें तो आज जिस तरह से ये मामला यहाँ पर सामने आया और यहाँ से मैं बताना चाहूंगा कि करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है वो यहाँ पर रुक कर जो फायरिंग है वो उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी तक की अपडेट जो है यही सामने आ रही है कि एक घर में जो है कुछ लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया। जी हुरैरा। हाँ बिल्कुल चरणजीत, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ आतंकवादियों ने कुछ लोगों को एक तरह से घर में बंदी बना लिया है, इसका मतलब आतंकवादी वहां पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी तैयारी के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि रात का वक्त है और ऐसे में जब ऑपरेशन चलाया जाता है और जब इस तरह के हालात होते हैं तो काफी परेशानियों का सामना चरणजीत करना पड़ता है।
बिल्कुल हो रहा है। मैं बता दूं कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये घना जंगली इलाका है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो सुरक्षा बलों की कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती हैं। हालांकि हौसले उनके पूरी तरह से बुलंद हैं। सर्च जो है इलाके में यहाँ पर चलाया जा रहा है। और बड़ी बात बता दूं कि गाँव वासी जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा साथ जो है वो दे रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर जो है पूरी इनपुट्स जो है वो सुरक्षा बलों तक पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बता दूं तो कुछ दूरी पर जो है वो ग्रामीण लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया है। और बाकी जिस तरह से आगे गांव पड़ता है, यहाँ पर कुछ लोगों को बंदी बनाया गया, तो वहां जो लोग हैं अपने घरों में हैं। हालांकि काफी ग्रामीण जो है इस समय जो इस इलाके में बाहरी इलाके में जो है वो जंगल की ओर वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सुरक्षा बल जो है वो लगातार इलाके की घेराबंदी किए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार बाकी इलाकों में, साथ ही सटे हुए इलाकों में भी चलाया जा रहा है, ताकि कुछ लोग कहीं और उनके साथी ना हो। हालांकि उन लोगों को ट्रेस कर लिया गया है और इलाके की घेराबंदी फिलहाल तक अभी कर दी गई है। जी बिल्कुल चरणजीत, पूरा कठुआ का ये मामला है। 2 दिन पहले हमने देखा कि रियासी में किस तरह से एक यात्री जो श्रद्धालु जिस बस में थे उसे टारगेट किया जाता है और उस पर हमला किया जाता है। 10 लोगों की जान उसमें चली जाती है, कई लोग घायल होते हैं। कठुआ की अगर बात करें, बॉर्डर से इलाका कितना दूर है या कितना नजदीक है? किस तरह से आतंकी यहां पर पहुंचने में एक तरह से कामयाब हुए? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पुंछ, राजौरी, कठुआ के ये जो इलाके हैं ये कहीं ना कहीं अब आतंकवादियों के टारगेट पर हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जिस तरह से कि जम्मू खिते में जो है वो लगातार जिस तरह से इस तरह की वारदातें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो अंत की कहीं ना कहीं जो है वो बौखलाए हुए कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से आपने देखा कि रजौरी में हुआ और रियासी में जिस तरह से यात्रियों की बस पर जो है वो हमला कहीं ना कहीं कर दिया गया, तो जम्मू खिते में भी जो है इस तरह की अब घटनाएं जो है कहीं ना कहीं वो करने की फिराक में है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 70 से 80 पिछले दिनों जो है एक बयान भी सामने आया है कि 70 से 80 लोग जो हैं वो जो आतंकी हैं इस इलाके में जो है वो एक्टिवेट बताया जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा बल जो है, आप बता दूं तो इस इलाके में जो है पहुंचे हुए हैं और इलाके की घेराबंदी जो है उन्होंने कर ली हुई है। जी विशाल। बिल्कुल चरणजीत, सिक्योरिटी फोर्सेज अब वहां पर हैं और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी पहुंच गए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें एक बार फिर से हम बता दें कि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी चरणजीत इस वक्त मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि एक घर में आतंकी मौजूद हैं। कुछ लोगों को इन आतंकियों ने बंदी भी बना लिया है। अब से कुछ देर पहले फायरिंग हुई थी और चरणजीत, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि रुक रुक कर फायरिंग का तबादला भी एक तरह से हो रहा है। चरणजीत, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या ऑफिशियल की तरफ से अब तक कोई बयान आया है? सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अब तक कोई बयान आया है? या इसके अलावा जहां पर जिस घर में ये आतंकी छुपे हुए हैं उसके आसपास क्या और भी घर हैं जिसमें लोग रहते हों? जी बिल्कुल हो रहा है। ये गांव है, ये साथ ही पर सियाला गांव, और यहाँ पर काफी तादाद में जो लोग रहते हैं। हालांकि जो आतंकी बताए जा रहे हैं उनकी तादाद जो है 2 से 3 बताई जा रही है। और इन्होंने एक घर को जो है वो घर के कुछ लोगों को जो है बंदी बना लिया है और घेराबंदी जो है की गई है और रुक रुक कर जो है फायरिंग का तबादला वहाँ पर जो हो रहा है। हालांकि यहाँ से इलाका जो है बता दूँ करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है और हमें सभी जो लोगों को सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर रोक दिया गया है। सुरक्षा बल जो है इलाके में जो है लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। जी बिल्कुल चरणजीत, जो तस्वीरें आपने भेजी उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जवान जो हैं वो एक तरह से डिप्लॉय किए गए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आतंकी वहां पर मौजूद हैं, उस घर में आतंकवादी मौजूद हैं और कुछ लोगों को बंदी बनाया। तो क्या पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है? जो मेन वहां से जो रास्ते हैं क्या उन पर भी नाकाबंदी कर दी गई है ताकि जो लोग हैं एक तो आतंकी ना निकल पाए और इसके अलावा लोग इस तरफ अब ना आने पाए? बिल्कुल हो रहा है। मैं बता दूं कि जिस तरह से जम्मू खिते में लगातार आतंकियों की नापाक हरकतें जो हैं अब इस ओर भी उन्होंने जो करना शुरू कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं सरहदी इलाका है, हीरानगर के थाना के अंतर्गत पड़ता इलाका है, तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर जो हमारे जवान यहाँ पर रहते हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों की बात करें, जिस तरह चुनाव जो है खत्म हुए, इसके नतीजे भी आए, तो SSP कठुआ ने भी कहा था कि जो बॉर्डर ग्रिड है उसे भी कहीं ना कहीं मजबूत कर दिया गया। तो उसी लिहाज से जिस तरह से अभी अमरनाथ यात्रा भी कुछ दिनों में आने वाली है, जिस तरह से 29 जून से वो शुरू होने वाली है,
है, तो उसको लेकर भी जो है सुरक्षा के इंतजामात जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। सुरक्षा कहीं ना कहीं तो जिस तरह से जम्मू खिते में रियासी में हमला हुआ तो उसके बाद से जो इस इलाकों की बात करें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजामात जो है वो टाइट कर दिए गए थे। तो अभी फिलहाल की बात करूं तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर है और इस समय हम यहाँ हीरानगर के सरहदी इलाका जो है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। जिस तरह से हीरानगर थाना के अंतर्गत ये इलाका है तो कहीं ना कहीं सरहदी इलाका होने के नाते यहाँ पर भी जो है सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी जाती है। और अभी फिलहाल जिस तरह से यहाँ एक वारदात सामने आ रही है तो सुरक्षा के लिहाज से है जो है वो सुरक्षा जो है वो पूरी यहाँ पर टाइट कर दी गई है। जी बिल्कुल चरणजीत, जिस तरह से आपने हीरानगर का जिक्र किया और बताया कि यह सरहदी इलाका है और जब इस तरह का मौसम की यहाँ पर मौसम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताया जाता है कि इस मौसम में जब ऊपर पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो इस चीज का भी फायदा उठाते हैं आतंकवादी और पहाड़ों से उतरकर नीचे आते हैं और दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं, घुसपैठ की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि उधमपुर के इलाकों में पिछले दिन की बात करूं तो बसंतगढ़ इलाके में जिस तरह से आतंकियों ने एक बीडीजी की सदस्य की हत्या कर दी और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो बनी के डग्गर इलाके में देखा गया कुछ शख्स जो इस तरह के आतंकी थे, सस्पेक्ट लोग थे, वो वहां पर देखे गए। हालांकि कई दिन तक जो है वो डग्गर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद जिला कठुआ के जो घाटी हमारा जखोल इलाका है, जुथाना इलाका है, राजबाग थाना के अंतर्गत पड़ता, वहां पर भी कुछ दिन जो है सर्च चलता गया। वहां पर एक महिला ने बताया कि कुछ लोगों को जो है वहां उन्होंने देर रात देखा था, लेकिन सर्च लगातार चला, लेकिन उन लोगों का कोई भी सुराग जो है वो सामने नहीं आ पा रहा था। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहां से कुछ दूरी पर मेला गांव है। जिस तरह से परसों रात की बात करूं तो अमरजीत शर्मा शख्स का गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद से ही आशंका जो है वो जताई जा रही थी कहीं ना कहीं, जिस तरह से मैंने हुरैरा पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो एक रूट जो है वो सेफ रूट जो है क्योंकि घुसपैठ का माना जाता है, क्योंकि यहाँ से मैं बता दूं तो सरहद अगर इस तरफ की बात करूं तो सरहद जो है लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर यहाँ से सरहद, और यहाँ पर हम खड़े हैं इसी की कुछ ही दूरी पर जो है एक नाला जो है वो जिला कठुआ और सांबा के दोनों के दरमियान पड़ता है, तो वो भी एक आतंकियों का एक सेफ रूट कहीं ना कहीं माना जाता है। तो वहीं दूसरी ओर बात करूं तो दयालचक में जो तरना नाला है वहां भी सेफ रूट माना जाता रहा है। तो अगर राजबाग की बात करूं तो उच्च दरिया वहां भी कई बार इस तरह की वारदातें जो है कई बार सामने आई हैं। तो अब तक की बात करूं तो जो घेराबंदी जो है इलाके की पूरी तरह से की गई है, और अगर बात करूं गांव वासियों के लिहाज के तो उनकी सुरक्षा का भी जो है सुरक्षा बल वो पूरा यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। और अब की बात करूं तो यहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों का जो है आना यहाँ पर लगा हुआ है ताकि किसी भी और नापाक हरकत को जो है वो यहाँ अंजाम ना दे सके। बिल्कुल चरणजीत, गांव वासियों की आपने बात की है कि आसपास रिहायशी घर हैं, गांव वालों की आपने बात की है, तो इस आतंकी हमले के बाद अभी क्योंकि आतंकी आसपास ही छुपे हुए हैं या जिस घर की आप बात कर रहे हैं, गांव वालों में एक डर और खौफ होगा क्योंकि 2 दिन पहले ही रियासी में जिस तरह का बड़ा आतंकी हमला होता है और उसके बाद अब उधमपुर में इस तरह की घटना हुई है, तो आसपास के जो गांव वाले हैं उनमें भी अब एक तरह से डर होगा। बिल्कुल हुरैरा, जाहिर सी बात है कि इस तरह की कोई वारदात जब सामने आती है तो गांव वासी कहीं ना कहीं दहशत के साथ साथ रोष भी उनमें कहीं ना कहीं नजर आता है। तो ये सरहदी इलाके के लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा कि ये सरहद के दूसरे सिपाही होते हैं, तो कहीं ना कहीं गोलाबारी का दंश जो है हीरानगर के लोगों ने कई बार झेला है, कई वर्षों तक झेलते रहे। हालांकि अभी गोलाबारी बंद है, लेकिन बात करूं तो इन इलाकों की बात करूं तो हमारे ये जी, तो हमारे सहयोगी चरणजीत जो है ग्राउंड जीरो